दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण पर भी एक बार चोरी और हत्या का झूठा इल्जाम लगा था। कृष्ण जी जो पूरे ब्रह्मांड के पालनहार हैं, उन्हें अपने ही लोगों ने चोर कहा था। इसका कारण था श्यामतक मणि, एक मणि जो रोजाना सोना उगलती थी और जिसके पीछे छुपा था सूर्य देव का रहस्य। आज के वीडियो में हम जानेंगे श्यामतक मणि की पूरी सच्चाई। ये कहाँ से आई, किसके पास गई और कैसे इसने भगवान कृष्ण की जिंदगी में तूफान ला दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन गणेश चतुर्थी के चंद्रमा से भी है। कहानी की शुरुआत होती है द्वारका के एक यादव श्रेष्ठ सत्राजित से। सत्राजित भगवान सूर्य का परम भक्त था। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उन्हें एक दिव्य उपहार दिया। यह थी श्यामतक मणि। शास्त्रों के अनुसार ये मणि सूरज की तरह चमकती थी। इसकी खासियत यह थी कि ये रोजाना 8 बार यानी लगभग 170 पाउंड सोना पैदा करती थी, और जिस राज्य में यह होती वहां कभी अकाल या महामारी नहीं फैलती थी। जब सत्राजित मणि पहनकर द्वारका आए तो लोगों को लगा कि स्वयं सूर्यदेव धरती पर आ गए हैं। भगवान कृष्ण ने द्वारका की भलाई के लिए सत्राजित को सलाह दी। इतनी शक्तिशाली मणि राजा उग्रसेन के खजाने में जमा कर देनी चाहिए ताकि इसका लाभ सबको मिले। लेकिन सत्राजित को लगा कि कृष्ण उसकी मणि हड़पना चाहते हैं। उसने मना कर दिया और मणि को अपने पास ही रखा। फिर एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजीत उस मणि को गले में पहनकर शिकार करने के लिए जंगल में गया। वहां एक शेर ने प्रसेनजीत पर हमला किया और उसे मार दिया। शेर वो चमकती मणि लेकर जा ही रहा था कि रास्ते में रीछराज जाम्बवंत, जो रामायण काल से वहां थे, वे उस शेर को मार दिया और मणि लेकर अपनी गुफा में चले गए। जाम्बवंत ने वो मणि अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। इधर द्वारका में जब प्रसेनजीत वापस नहीं आया तो सत्राजित ने शोर मचा दिया कि कृष्ण ने मेरी मणि के लिए मेरे भाई को मरवा दिया और मणि चुरा ली। सोचिए, द्वारकाधीश पर इतना बड़ा कलंक। इस झूठे कलंक को मिटाने के लिए कृष्ण जी जंगल की तरफ निकले। उन्होंने वहां प्रसेनजीत और घोड़े की लाश मिली और आगे शेर की लाश। फिर उन्हें रीछ के पैरों के निशान मिले जो एक गुफा में जा रहे थे। कृष्ण गुफा के अंदर गए। वहां उन्होंने देखा कि जाम्बवंत की बेटी उस मणि से खेल रही है। जैसे ही कृष्ण ने मणि लेने की कोशिश की, जाम्बवंत आ गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। यह कोई आम लड़ाई नहीं थी। यह युद्ध लगातार 28 दिनों तक चला और कई ग्रंथों में 21 दिन तक चला। अंत में जाम्बवंत थक गए और उन्हें एहसास हुआ कि यह साधारण मनुष्य नहीं है। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें कृष्ण में अपने आराध्य प्रभु श्री राम की छवि दिखाई दी। फिर जाम्बवंत ने अपनी गलती मानी और प्रभुता स्वीकार की। माफी मांगते हुए उन्होंने सिर्फ वो श्यामतक मणि वापस की, बल्कि अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह भी कृष्ण से कर दिया। कृष्ण मणि लेकर द्वारका वापस आए और बड़ी सभा में वो मणि सत्राजित को लौटा दी। सत्राजित को अपने किए पर बहुत शर्म आई। पश्चात में उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया और मणि भी दहेज में देने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण जी ने कहा, सत्यभामा मुझे स्वीकार है, पर यह मणि आप ही रखिए। तो दोस्तों, ये थी श्यामतक मणि की असली कहानी। पुराणों के अनुसार कृष्ण पर यह कलंक इसलिए लगा था क्योंकि उन्होंने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देख लिया था, जिसे गणेश जी का श्राप मिला हुआ था। इसलिए कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी पर चांद नहीं देखना चाहिए, नहीं तो झूठे इल्जाम लग सकते हैं। अगर आपको ये पौराणिक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट में जय श्री कृष्ण और ऐसी और कहानी के लिए फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।